हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं। आज आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ जो स्पेशल यूज ऑफ द है, जो डेफिनेट आर्टिकल से बिलोंग करता है, अर्थात द का स्पेशल यूज मैं लेकर आया हूँ जो पार्ट 3 है। पार्ट 2 पिछले वीडियो में मैंने दिया था, आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो बच्चे आइए हम पार्ट 3 के जो कंसेप्ट है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो बच्चे पिछले वीडियो में तो आपने बहुत ही छक्का मारा होगा, यानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यानी 10 कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम 11वें कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे इसके साथ आप भी लगे। तो देखिए, द इज यूज बिफोर एडजेक्टिव्स एज नाउन। जब एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किए जाएं तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य दिया जाता है। जैसे उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, आइए देखते हैं। द पुअर का मतलब होता है पुअर मैन, गरीब लोग। द रिच का अर्थ होता है रिच मैन, यानी धनी लोग। द ब्लाइंड मतलब होता है ब्लाइंड मैन, अंधे लोग। द डेफ का मतलब होता है डेफ मैन, यानी बहरे लोग। द स्ट्रॉन्ग, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत ताकतवर लोग। तो बच्चे यानी किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं तो उस गुण से संबंधित लोगों की चर्चा होती है, और यानी उसका बोध होता है और ये प्लूरल में हो जाता है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, आइए नोट कर लेते हैं। तो बच्चे आप समझ गए। तो बच्चे आपको 11वां कंसेप्ट कैसा लगा। मेरे अनुकूल यही है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए 12वें कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो आइए 12वें कंसेप्ट क्या है। द इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरे जाति का बोध करावे तो उसके पहले द लगाया जाता है। आपको पहले भी एन के चैप्टर में बताया था कि जाति का बोध कराना हो तो एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कब, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। तो यहाँ द का भी प्रयोग किया जा सकता है जब जाति का बोध करवाना हो। तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी संपूर्ण गाय जाति लाभदायक है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो मत नहीं, कंफ्यूजन नहीं कभी करना है। फिर लायन इज किंग ऑफ अ फॉरेस्ट, यहां द का प्रयोग करिए। ए का भी कर सकते हैं, आपको पिछले कंसेप्ट में बताया ही था। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि क्या इसका मतलब है। तो आइए आप नोट कर लीजिए। नाउ आई रब द ब्लैक। तो बच्चे 12वें कंसेप्ट कैसा लगा, आप तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें आया होगा। तो आप आइए 13th कंसेप्ट की चर्चा करें। तो ये भी बड़ी आसान है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखते रहें, तब पता चलेगा। द इज यूज बिफोर ऑफिस, सिनेमा, थिएटर। अगर कभी भी ऑफिस की चर्चा हो, सिनेमा की चर्चा हो, थिएटर की चर्चा हो, तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखा जा रहा है, ही इज एट द ऑफिस, वह कार्यालय में है। देखिए यहाँ द का प्रयोग किया गया। आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं चलचित्र जा रहा हूँ। सिनेमा का हिंदी में चलचित्र कहते हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया। ही इज गोइंग टू थिएटर, थिएटर में भी जहाँ एक जगह होता है वहाँ खेल तमाशा दिखाया जाता है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत किस बात की, जब आप अच्छी तरह तैयार हैं
तो नोट कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन। तो बच्चे आप 13वें कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं अब आएगी और ना आना चाहिए। तो बच्चे आइए 14वें 14th कंसेप्ट की चर्चा करें। तो देखिए 14th कंसेप्ट क्या है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डिजर्ट, यानी जब मरुस्थल के नाम की चर्चा हो तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो जैसे उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं, उदाहरण तो जरूरी है, उदाहरण से सब कुछ होता है। तो आइए देखिए सहारा डेजर्ट, अगर सहारा डेजर्ट केवल लिख देंगे, सहारा मरुभूमि केवल लिख देंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। अंग्रेजी लिखना है तो सहारा डेजर्ट में द देना पड़ेगा बच्चे। द क्या देना पड़ेगा? द देना पड़ेगा। गोबी डिजर्ट, गोबी मरुस्थल, अब ऐसे लिख देंगे आप तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए आपको द देना होगा। द गोबी डिजर्ट, और तब काम सही बन। तो आप समझ गए होंगे बच्चे। आइए नोट कर लीजिए। तो बच्चे आई वांट टू रन। तो बच्चे आप 14th कंसेप्ट समझ गए होंगे। आइए हम 15 कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेसेस विच हैव ज्योग्राफिकल मीनिंग, वैसे स्थान जो भौगोलिक अर्थ रखते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पंजाब, पंजाब कोई जगह ऐसा नहीं है, भौगोलिक अर्थ रख रहा है। ऐसे कि 5 नदियों के मिलकर बना हुआ स्थान ही पंजाब कहलाता है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। बिहार के पहले द नहीं लगेगा, मध्य प्रदेश के पहले द नहीं लगेगा, लेकिन पंजाब के पहले द लगता है क्योंकि ये ज्योग्राफिकल मीनिंग रखता है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। उसी प्रकार से डेक्कन, डेक्कन भी ज्योग्राफिकल मीनिंग रखता है, इसलिए इसके पहले द लगाया गया। और उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र भी ज्योग्राफिकल मीनिंग रखता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया हो। बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और आप पूछ सकते हैं जाकर। बच्चे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।